कई गोलू देवता में दर्शन करने के बाद, यहाँ पर पूजा करवाने के बाद अब आगे चलते हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम 125 मंदिरों का समूह है और करीब करीब 1200 साल पुराने मंदिर। नीचे नदी भी है। मतलब इस जगह के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड सा रह गया ये। इसकी आप फोटो लेके रख लो, आप भी ले लो, दिखाओगे कभी कोई टूरिस्ट आता है तब उसको यहाँ पे ले। मैं कैंची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन के बाद आगे चल पड़ा अल्मोड़ा की ओर। अल्मोड़ा, जहाँ की इतिहास से मैं रूबरू होना चाहता था। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है और यहाँ पर कई ऐसी मंदिरें हैं, कई ऐसी चीजें हैं देखने के लिए जो कि हजारों साल पुरानी भी हैं। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है कहीं पर, इस कारण से इसका नाम पड़ गया है गर्म पानी। वैसे ठहरना जगह है। तो फिर आइए चलिए मेरे साथ अल्मोड़ा के उन छिपे हुए धरोहरों को एक नज़र देखने के लिए जिनके बारे में शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा। तो आप यहाँ रुक करके चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर सकते हो और व्यूज़ भी है, अच्छे व्यूज़ है चारों तरफ। देखिए कैसा लैंडस्लाइड जोन है ये, कच्चे पहाड़ है पूरे। आगे एक्सीडेंट हुआ है कभी जस्ट कुछ देर पहले। ये एक ट्रक है जो फिसक गई है रोड से नीचे की ओर, एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में। ये देखो सामने जाम लग रहा है, ये ट्रक आपको कुछ दिख रहा होगा। बाइक वाले को तो हल्की फुल्की चोटें हैं, यहाँ पे भी किसी को कुछ हुआ नहीं है। एक्सीडेंट हो गया? हाँ सर। बाइक वाले से? नहीं नहीं, वो कल रात हो रखा है वो। अच्छा, ये बाइक वाला गिरा जो भी नहीं? हाँ, बाइक वाला ये गिर रहा है, खाली पीठ आगे तो गए। अच्छा अच्छा, ये पी रखी इसीलिए बोलते हैं पी के नहीं चलाना चाहिए। नहीं है, ऐसा होता है ड्रिंक एंड ड्राइव करने से। इस बाइक वाले को बचाने के चक्कर में ट्रक का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ट्रक कल रात को ही एक्सीडेंट कर चुका था यहाँ पे, लेकिन बाइक वाला जो है वो भी पी के ड्राइव कर रहा था, राइड कर रहा था बाइक, जिस कारण से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला काम कभी ना किया कीजिए, रिस्की है, जान जा सकती है, जैसा हर बार बोलते, पहाड़ों में तो खास करके नहीं। तो भाई आप सेफ चलो, बिना पिए बिना ड्रिंक किए चलो। और सामने ये नदी का व्यू देखिए आप, कौन सी नदी है पता तो नहीं, लेकिन अच्छा लगा देख के काफ़ी। तो वो वहाँ से आए हम लोग अभी इस जगह से, वो पूरा लैंडस्लाइड हो रखी है वहाँ पर, और यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ पे एक छोटी सी बहती हुई झरना भी देख रहे हैं आप, सामने से आ रही है ऊपर से, और ये जाकर किस नदी में मिलती है। आगे ये एक ब्रिज भी है।
हम जिस रास्ते अल्मोड़ा की ओर अपनी सफर को जारी रख रहे थे, वहां एक और तो लैंडस्लाइड हो रखी थी जिसका मलबा अभी तक हटाया नहीं गया था, और दूसरी ओर गहरी खाई थी जिसमें से कोसी नदी बह रही थी। कोसी नदी को यूं बहते हुए मैं पहली बार देखा, और नदी का जल काफी स्वच्छ था, काफी नीला भी था। अल्मोड़ा और 13 किलोमीटर चार देवी चौकी मतलब और 13 किलोमीटर अल्मोड़ा चौराहे यहाँ के रोड देखते हैं। हनुमानगढ़ चुनाव का आने से ही होता है, दोनों तरफ पाइन के ट्रीज। ये जो नज़ारा है सबसे खूबसूरत लगता है, जब दोनों तरफ पाइन ट्रीज रहता है, बीच में से रास्ता जाता है। कुमाऊं में ही देखने को मिलता है ये, है ना जी? पूरे पाइन के ट्रीज है चारों तरफ, आप देखो चीर के पेड़, इतनी खूबसूरत लग रही है। गढ़वाल जाओगे तो दोनों साइड नहीं मिलेंगे आप, वहाँ पे नंगी पहाड़ी मिलेंगी जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे, लेकिन कुमाऊं में ये चीज आपको देखने मिलेगा, हर तरफ हरियाली। और ये नजारा भी कैमरे में कैद करने वाला। अल्मोड़ा बस कुछ ही दूर रह गई है, 10 किलोमीटर और वहां से चलेंगे हम लोग चिताई गुरु देवता, और फिर वहां से आगे जागेश्वर धाम। तो फाइनली अल्मोड़ा आ चुके हैं, और अभी अल्मोड़ा टाउन में हॉल्ट किए बिना जाने वाले हम लोग जागेश्वर धाम। ऑन द वे चिताई गोलू देवता का जो मंदिर है वहाँ भी हम होते हुए जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए। आगे का व्यूज़ काफ़ी अच्छा है, ये देखिए, ये पूरे पाइन ट्रीज है चारों तरफ, और बीच से ये सड़क जाती हुई, पूरे रास्ते आपको ऐसे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। मैं अल्मोड़ा शहर पहुंचने वाला था, और रास्ते के चारों ओर ये पाइन के ट्रीज जो आप देख रहे हैं, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मेरा तो मन ही भर गया। मुझे लगा कि यहाँ रुक करके कुछ फोटोग्राफी की जाए, लेकिन नहीं, हमें काफ़ी लंबा जाना था जागेश्वर धाम तक, तो इसलिए रुकने का समय नहीं मिला। सोचा आगे कहीं किसी और जगह रुक करके ऐसे ही नज़ारों के साथ तस्वीरें ले लूँगा।
कुछ मॉल वगैरह भी बन गए हैं अल्मोड़ा शहर में। आप देख रहे हैं सामने में, ये सिटी मॉल है यहाँ का। इसमें पैंटालून्स, ट्रेंड्स एक्सेट्रा इन सब शॉप्स हैं यहाँ पे, मतलब इन सब के शोरूम्स हैं। डोमिनोज भी है यहाँ पर, और इसमें सिनेमा हॉल भी है, मल्टीप्लेक्स। तो काफी डेवलप कर चुका है अल्मोड़ा। और वो सामने पूरा टाउन अल्मोड़ा का। पाँच किलोमीटर हो गए। रोड काफी पतली है। इसके बाद मैं जा पहुंचा चितई गोलू देवता के मंदिर में। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है कुमाऊं में। यूं तो गोलू देवता के कई सारे मंदिर हैं पूरे कुमाऊं क्षेत्र में, लेकिन चितई गोलू देवता का मंदिर सबसे ज्यादा मान्यता रखती है। तो ये है चितई गोलू देवता टेम्पल। यहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं, पूजा करवाते हैं, और यहाँ पे बंदरों से सावधान रहने को कहा गया है। चलिए देखते हैं अंदर में, मंदिर का दर्शन करते हैं मंदिर में। यहाँ जो काफी सारी घंटियां बंधी हुई है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये तो कुछ नहीं, अंदर और भारी कर दी है। देख रहे हैं कितनी घंटियां यहाँ पर, सब अपनी मन्नतें मांग कर घंटियां बांधते हैं। और यहाँ बंदर भी हैं, ढेर सारे बंदर हैं। बेहतर इनको पार कर देने दे। चल गए। इन कागजों में चिट्ठियां लिखी हुई हैं, लोग अपनी मन्नत इसमें लिखते हैं, और उसके बाद देखिए शादी के कार्ड वगैरह सब कुछ। तो चितई गोलू देवता टेम्पल में पूजा करवा ली मैंने घंटी भी बांधी, जैसे सब लोगों ने बांध कर रखा हुआ है। लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं और उसके बदले में ये घंटियां बांध के चले जाते हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि जब की मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको पुनः यहाँ आना पड़ता है, दोबारा से पूजा करवानी पड़ती है। और अगर आपको याद होगा तो शायद इस मंदिर में विवाह फिल्म का शूटिंग भी हुआ था, एक सीन था। काफी सारे बंदर हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी उनके। ये देखो, आओ। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के ही एक रूप हैं, गोलू देवता जो हैं, और उन्हीं के नाम पर ये मंदिर है, गोलू देवता टेम्पल। और क्योंकि ये गांव जो ये चितई गांव है, इसलिए इसे चितई गोलू देवता कहा जाता है। कितनी सारी घंटियां हैं, और हर घंटी के साथ एक ना एक चिट्ठी बंधी हुई है। उस चिट्ठी में लोग अपना जो भी मनोकामना होता है या फिर जो भी उनकी इच्छा होती है, ठीक है, ये उन्हीं को लिख करके भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो सारी इच्छा पूरी करें। और जब इनकी ये मनोकामना, इनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर से वो यहाँ पे आते हैं और एक और घंटी बांध के जाते हैं। ये बड़ी वाली बजाता हूँ।
चितई गोलू देवता में दर्शन करने के बाद, यहाँ पर पूजा करवाने के बाद अब आगे चलते हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम 125 मंदिरों का समूह है और करीब करीब 1200 साल पुराने मंदिर है वहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। गोलू देवता के मंदिर से आगे बढ़कर मैं चल पड़ा जागेश्वर धाम की ओर। लेकिन रास्ते में मैंने एक बोर्ड देखा और उस बोर्ड को देखकर मैं रुक गया, क्योंकि एक ऐसी चीज ही लिखी हुई थी वहां पर। आइए चलिए देखता हूँ ऐसी कौन सी चीज थी जिसने मुझे वहां रुकने के लिए मजबूर कर दी। पहुंचे हैं उस जगह को कहते हैं लखुडियार, और इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स है, कुछ रॉक पर बनी हुई पेंटिंग्स। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग इज दैट कि ये जितने भी रॉक पेंटिंग्स है, दीज हैव बीन डन बाय द प्री हिस्टोरिक मैन, मतलब जो आदि मानव होते हैं ना, वो लोग ये पेंटिंग बनाए थे। उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है यहाँ पर, और बहुत कम लोग जानते हैं जगह के बारे में। ये देखो, यहाँ पर आप पॉज करके इस चीज को पढ़ लेना क्या है। अब चलते आगे दिखाते हैं। करोड़ों साल पहले बने हुए ये रॉक पेंटिंग्स प्री हिस्टोरिक मैन के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि आदि मानवों के द्वारा बनाई गई है। और ये जगह जिसे लखुडियार के नाम से भी जाना जाता है, पूरे दुनिया से काफी ज्यादा कटी हुई है। लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन चलो, अगर मेरे इस ब्लॉग के थ्रू लोग इस जगह के बारे में जानने लगेंगे तो लोग यहाँ जरूर आएंगे इसे देखने को। यही है, ये जो बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हो ना, ये जो रॉक है, इसी में पेंटिंग है। आइए चलिए देखते हैं। तो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो जो आदि मानव रहे होंगे, उन्होंने बनाया हुआ है पेंटिंग्स को। ये मिट चुके ऑलमोस्ट, ये लाल लाल ये जो दिख रहा है आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को एक हेरिटेज साइट के तौर पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छा स्टेप है टू प्रिजर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब इस जगह के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड सा रह गया ये। इसकी आप फोटो लेके रख लो, आप भी ले लो, दिखाओगे जब कोई टूरिस्ट आता है आप उसको यहाँ पे ले आ सकते हो। अमेजिंग, मतलब कम से कम करोड़ों साल पहले बनी। मतलब ये एंटायर रॉक जो है, इसमें इस तरह के डिजाइन बने हैं, डिजाइन का पेंटिंग्स बने हुए हैं। Means we are lucky enough to see these kind of things here. Just have a look. ये काफी हमारे मिट चुके हैं, और वो भी कहना, मुझे भी कहना कि करोड़ों साल पहले के बनाए हुए पेंटिंग्स हैं। हम जैसे एडवांस लोग रहते ही। तो कैसी लगी आपको ये जगह? एक बार जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इसी जमाने में आदि मानव भी रहते थे इस जगह पर। वहाँ हम लोग आज आए हैं करोड़ों साल के बाद। किस्मत वाले हैं। खैर, जो व्लॉग्स मेरे देख रहे होंगे, नेक्स्ट टाइम कभी आप कुमाऊं आओ और अल्मोड़ा आओ, जागेश्वर धाम जाने के रास्ते में ये लखुडियार करके केव्स आते हैं, और वहाँ पर मिल जाएंगे आपको ये केव पेंटिंग्स। इसका बोर्ड मैंने अभी आपको दिखाया भी था। शाम के वक्त मत आना इधर। ओह, ये चला हमारे साथ, वो देखो। ये बोर्ड देख लो आप, ये आपको दिख जाएंगे रोड के किनारे। और ये जो रोड है, यहाँ से दो तरह से कटती है। एक चली जा रही है इधर वाली प्राचीन नैना देवी मंदिर
है ना। और नारायणा काली का मंदिर, नौत नारायणा देवी मंदिर, नारायणा काली का मंदिर की तरफ वो वाली रोड जाती है और ये चली जाएगी जगेश्वर धाम की तरफ। तो हम अभी इधर जाने वाले हैं। बीच में ये बोर्ड दिख गया तो हम लोग रुक गए यहाँ पर और वो केव देख करके आए जहाँ पे वो पेंटिंग्स बने हुए हैं। तो ज़रूर से आइएगा। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी एक है आगे चल के। तो आगे चलते हैं। तो ये सफर आगे भी जारी रहेगा और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन, सी यू अगेन।